चलाते हैं, आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, कभी देखना। और धीरे धीरे साउंड इसलिए चलाते हैं कि वो इतना नहीं चलाओ डीजल की गान बूझिए, ठीक है ना। मतलब आवाज जो पशु को अच्छी लगे और वैसा वातावरण मिलता है। पशु जितना दूध देता है उससे अधिक पशु है जाता है। वह केवल का भी मैनेजमेंट करते हैं, अपन तो मूलभूत मैनेजमेंट है वह भी नहीं कर पाते। इसका अनुभव मैं बता दूं, नॉर्मली गाय या भैंस नॉर्मल रूप से दूध जब दे रही है, जा रही है, आपको दूध दे रही है, जबकि दिन दूध नहीं दिया करे, 2-3 दिन मोहरम घोड़ा बजाया करो, પછી दूध दिया करो। वो खड़ी तो वैसे रहती है, दूध देती है क्या? नहीं। आपने क्या किया? उसका वातावरण को डिस्टर्ब किया नहीं किया? उसने हाथों आपको पट्टा दे दिया कि नहीं दिया? तो आपको हमेशा के लिए सोचना है, अच्छा ये तो मैंने दूध से समझाया है, उसके प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ता है, उसके रिप्रोडक्शन में भी फर्क पड़ता है। कोई तो व्यक्ति अबों के ऊपर पेशाब कर दिया करे ना, और कोई लागे किया करे। तो भेड़ बकरी को आपने फौंक मारते हो, कुछ चीज करते हो, उससे भी पशुओं में गर्भपात होता है, क्योंकि वो पशु को अटैक करती है। कोई पशु स्ट्रेस सहन नहीं कर पाएगा, तो कभी पशु स्ट्रेस में भी आता है। कई बार ज्यादा सर्दी की या ज्यादा गर्मी की ज्यादा आहार नहीं मिलने की वजह से पशुओं में अबॉर्शन होते हैं। आप कहोगे मैं नॉर्मल पशु है, कुछ है ही नहीं, फिर भी पशु के अंदर अबॉर्शन क्यों हो रहा है, अधूरे क्यों डाल रहा है? ऐसी समस्या आपके फार्म में अंदर आएगी, तो कहीं न कहीं पशुओं को स्ट्रेस आ रहा होगा। स्ट्रेस कुत्ते के भौंकने से भी आ सकता है, अन्य किसी क्रिया विधि से आ सकता है। तो वह ये सब किसमें हो गया? आवास व्यवस्था। आवास व्यवस्था जितनी आप अच्छी होगी उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। तीसरी व्यवस्था है पशु की आहार व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? पशुओं की आहार व्यवस्था। आहार के मतलब है पशु को क्या चाहिए? एक तो चाहिए सूखा चारा, एक तो हरा चारा, एक बंटा। ये 3 चीजें चाहिए, सूखा चारा, हरा चारा और बंटा। 3 चीजें चाहिए, और 3 चीजें भी पशु की शरीर के कंडीशन के अकॉर्डिंग चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूँ, आपको एग्जाम्पल दूं, जिम में जाने वाले व्यक्ति को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी, क्योंकि वो रात दिन ज्यादा कसरत कर रहा है। एक जो अपनी बहन बेटी है उसके टाबर पेट के अंदर है, तो आपने देखा होगा उसके कैल्शियम की टैबलेट चलती है, चलती नहीं चलती है? उसको सेव भी खिलाते हो, आप सबने अनुभव किया नहीं किया? और वो अपना किस लेवल का मैनेजमेंट करती है। जब अपना पशु ज्ञापिन है तब आपने सोचा क्या मेरे पशु को भी ये संघर्ष कर रहा होगा इन चीजों के बारे में? आपने कभी नहीं सोचा तो दूर की बात, आपको पता ही नहीं कितने पशु ज्ञापिन है। आप सोचोगे तब जब आपको पता होगा। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? जब आपका ज्ञापिन पशु आपको पता होगा, उस पशु को अलग रखोगे। उसका लास्ट चौथा या 5वां महीना चल रहा है, उसमें पशु को अच्छा दाना दोगे, पशु का अडर का विकसित तो अडोन क्या करे, अडोन का डेवलपमेंट होगा, तो दूध भी ज्यादा होगा। भेड़ बकरियों के अंदर कई बार ऐसी समस्या बढ़ती है, सब बकरी तो ब्याह गई लेकिन खुद रहे घेटिया बकरी है भाई धापे को। ऐसी भी समस्याएं प्रैक्टिकली जो किसान है उसने अनुभव की होगी। वो समस्या क्यों आ गई? क्योंकि आहार मिला ही नहीं, बेचारे को डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। फिर अपन दूसरी बकरी की नीति करें, फिर वो एलआरडी हो जाते हैं, किसी काम के वो रह नहीं पाते। तो उस लेवल का भी आपको मैनेजमेंट करना है। मतलब छोटे जो बकरी होंगे उनको खाने की आदत अलग है, उनको अपन डोका या कूत डाल दे, वो खाएंगे क्या? छोटे बकरी खाएंगे? उनको नींद डालनी पड़ेगी, मूंगफली डालनी पड़ेगी। जब पशु बहुत बड़ा हो गया तो सूखा चारा कूतर भी खा लेगा, बाकी चीजें